एक बहुत पुराने और घने जंगल के बीचों बीच, जहां सूरज की किरणें भी मुश्किल से पेड़ों के ऊपर वाले घने छत से नीचे आ पाती थीं, वहां जारा नाम का एक शानदार शेर रहता था। उसकी दहाड़ कहानियों जैसी थी, जो हरे भरे पत्तों से गूंजती थी और सुनने वालों की रूह कांप जाती थी। जारा कोई आम शेर नहीं था, वह अपने झुंड का रक्षक, संरक्षक और अटूट साहस का प्रतीक था। यह उसकी बहादुरी की कहानी है, जो जानवरों की पीढ़ियों से चली आ रही है और हम सभी के अंदर छिपी ताकत का प्रमाण है। जारा की कहानी सिर्फ उसके आकार या ताकत की नहीं थी, हालांकि उसके पास दोनों ही बहुत थे। ये उसकी आत्मा, उसकी अडिग इच्छा शक्ति और खतरे का सामना करने की उसकी क्षमता थी, जिसने उसे वास्तव में अलग बनाया। जंगल बहुत सुंदर था, लेकिन यह निरंतर संघर्ष का क्षेत्र भी था, जहां केवल बहादुर ही फल फूल सकते थे। जारा इसी भावना का प्रतीक था और उसकी कहानी हम सभी के लिए एक प्रेरणा है, आशा की किरण जो हमें याद दिलाती है कि मुसीबतों में भी साहस रास्ता दिखा सकता है। जंगल अपने आप में एक दुनिया थी, ध्वनियों और रंगों की एक महफिल। ऊंचे ऊंचे पेड़, पुराने और टेढ़े मेढ़े, आसमान की ओर बढ़ते थे। उनकी शाखाएं आपस में जुड़ी हुई थीं, जिससे जंगल के तल से ऊपर एक हरा भरा छत बनता था। इस छत से सूरज की रोशनी टिमटिमाती हुई किरणों में छनकर आती थी, जो जीवन से भरपूर दुनिया को रोशन करती थी। बंदर बतियाते और लताओं से झूलते थे, उनकी शरारतें पेड़ों से गूंजती थीं। रंग बिरंगे पक्षी झाड़ियों में उड़ते थे, उनके गाने जंगल के संगीत में शामिल होते थे। हवा में गीली मिट्टी, विदेशी फूलों और अनगिनत जानवरों की खुशबू थी। यह सुंदरता और खतरे दोनों का स्थान था, जहां जीवन और मृत्यु एक नाजुक संतुलन में नाचते थे। हिरणों के झुंड धूप में चमकते हुए खुले मैदानों में शांति से चरते थे। उनके कान घबराहट से फड़कते थे, क्योंकि उन्हें परछाई में छिपे हुए शिकारियों की मौजूदगी का आभास होता था। जंगल जीवन का एक ताना बाना था, प्रकृति की शक्ति और लचीलेपन का प्रमाण। और इस जीवंत पारिस्थितिकी तंत्र के केंद्र में जारा का राज्य था। जारा का एक कहानी बनने का सफर, जैसा कि हम सभी के लिए होता है, बचपन की मासूमियत से शुरू हुआ। एक बड़े और फलते फूलते झुंड में जन्मे जारा एक चंचल और ऊर्जावान शावक था। वह अपनी मां की निगरानी में अपने आसपास की दुनिया की खोजबीन में दिन बिताता था। वह अपने भाई बहनों के साथ लुढ़कता और खेलता था। उनकी चंचल दहाड़ उनकी मांद में गूंजती थी, जो एक विशाल अंजीर के पेड़ की जड़ों के बीच छिपी एक छोटी सी गुफा थी। एक शावक के रूप में भी जारा में एक निर्विवाद चिंगारी थी, साहस की एक झलक जो उसे परिभाषित करने वाली थी। वह अपने भाई बहनों से थोड़ा आगे जाने से, जंगल के अंधेरे कोनों का पता लगाने से, हमेशा जिज्ञासु रहने से, हमेशा अपनी सीमाओं का परीक्षण करने से नहीं डरता था। उसकी मां, एक अनुभवी शिकारी और उग्र रक्षक, उसे गर्व और आशंका के मिश्रण से देखती थी, यह जानते हुए कि जंगल में जितने अजूबे हैं, उतने ही खतरे भी हैं। गर्मी के एक दिन जंगल में भयंकर आग लग गई। सूखी झाड़ियों से और तेज हवाओं से फैलती हुई जानवर दहशत में भाग गए। हवा धुएं से भर गई और जो लोग आग से नहीं बच पाए, उनकी चीखें गूंज उठीं। जारा, जो अभी भी एक युवा किशोर था, अराजकता में अपने झुंड से अलग हो गया। जब आग उसके चारों ओर दहाड़ रही थी, तो उसके अंदर दहशत भर गई। लेकिन फिर उसे अपनी मां के शब्द याद आए, साहस डर का अभाव नहीं, बल्कि उस पर विजय है। जारा ने गहरी सांस ली और धुएं और आग के बीच से आगे बढ़ा। उसकी आंखें जल रही थीं, उसके फेफड़े जल रहे थे। वह आग की दीवार में फंसे युवा हिरणों के समूह की भयभीत चीखें सुन सकता था। अपने डर को भूलकर जारा आग की ओर दौड़ा, जलती हुई शाखाओं को दूर धकेलने और हिरणों के बचने का रास्ता बनाने के लिए अपनी ताकत का इस्तेमाल किया। उसने एक एक करके उनका सुरक्षित स्थान तक मार्गदर्शन किया। उसका अपना फर झुलस गया और काला पड़ गया, लेकिन उसकी आत्मा अटूट थी। जैसे जैसे जारा बड़ा होता गया, वैसे वैसे जंगल और उसके कई खतरों के बारे में उसकी समझ बढ़ती गई। उसने अपने झुंड के साथ शिकार करना सीखा, तेज गजेल और शक्तिशाली पानी के भैंसों को ताकत और चालाकी के संयोजन से नीचे गिराना सीखा। उसने जंगल के सूक्ष्म संकेतों को पढ़ना सीखा, पत्तियों की सरसराहट जिससे सांप के आने का पता चलता था, पक्षियों की चेतावनी भरी आवाजें जो किसी शिकारी की उपस्थिति का संकेत देती थीं। लेकिन जंगल निरंतर परिवर्तन का स्थान था।
और परछाई से नए खतरे उभरते थे। खानाबदोश शेरों का एक समूह जो सूखे के कारण अपने क्षेत्र से भगा दिया गया था, जारा के क्षेत्र में प्रवेश कर गया। उनकी आंखें भूख और हताशा से भरी थीं। ये शेर जारा से मिले किसी भी शेर से बड़े और अधिक आक्रामक थे और उन्होंने जंगल के नाजुक संतुलन के लिए सीधा खतरा पैदा कर दिया था। जंगल में आग की तरह बात फैल गई। एक नया शिकारी आ गया था, अपार शक्ति और क्रूरता का प्राणी, एक ऐसा प्राणी जिसके बारे में फुसफुसाते हुए कहा जाता था कि वह खुद क्रोध का अवतार है। यह एक अकेला बाघ था। उसकी नारंगी और काली धारियां एक भयानक दृश्य थीं। उसकी दहाड़ जंगल के पूरे क्रम के लिए एक गड़गड़ाहट भरी चुनौती थी। राजा के नाम से जाना जाने वाला यह बाघ प्रकृति का एक बल था जो अपने पीछे विनाश का निशान छोड़ रहा था। राजा के आगमन ने सबसे बहादुर जानवरों के दिलों में भी भय पैदा कर दिया। इसकी उपस्थिति ने जंगल के नाजुक संतुलन को बाधित कर दिया। इसकी अतृप्त भूख एक निरंतर खतरा थी। जारा ने अपने झुंड और जंगल के अन्य निवासियों को जकड़े हुए डर को महसूस करते हुए जान लिया कि उसे कार्रवाई करनी होगी। उसने जंगल की आग और प्रतिद्वंद्वी शेरों का सामना किया था, लेकिन यह अलग था, एक आदिम भय जो उसके भीतर गहराई से गूंजता था। तूफानी रात में बिजली की चमक और गरज की गड़गड़ाहट से जगमगाते जंगल में अपरिहार्य संघर्ष हुआ। राजा अपनी भूख से उत्साहित और प्रभुत्व की एक अतृप्त वासना से प्रेरित होकर जारा के झुंड पर हमला कर दिया। उसकी आंखें एक द्वेषपूर्ण रोशनी से जल रही थीं। जंगल युद्ध की आवाजों, शेरों की गुर्राहट, भागते हुए जानवरों की भयभीत चीखों और बाघ की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। जारा धर्मी क्रोध से फड़फड़ाते हुए राजा के आरोप का सीधे सामना किया। दो शीर्ष शिकारी पंजों और दांतों के बवंडर में आपस में भिड़ गए। उनकी दहाड़ जंगल की नींव को हिला रही थी। राजा एक दुर्जय प्रतिद्वंद्वी था, जारा से बड़ा और भारी। उसकी धारियां गति की धुंधली थीं, क्योंकि वह एक दानव के क्रोध से लड़ रहा था। लेकिन जारा सैकड़ों शेरों के साहस के साथ लड़ा, अपने झुंड और उस जंगल की रक्षा करने की आवश्यकता से प्रेरित होकर, जिसे वह घर कहता था। तूफान से घिरे आसमान के नीचे रात भर लड़ाई चलती रही, दांत और पंजे का एक क्रूर नृत्य। जारा, हालांकि आकार और ताकत में कम था, अटूट साहस के साथ लड़ा। उसकी हरकत अपने झुंड के प्यार और सभी प्राणियों के लिए उसकी जिम्मेदारी से प्रेरित थी, जो उसकी सुरक्षा में थे। उसने चपलता से राजा के हमलों को चकमा दिया। उसके अपने वार वज्र की ताकत से उतरे। अंत में जैसे ही भोर की पहली किरणें तूफानी बादलों से छेदती हुई, जारा ने एक निर्णायक प्रहार किया। उसकी दहाड़ जर्जर जंगल में गूंज उठी, एक दहाड़ जिसने संघर्ष के अंत का संकेत दिया। राजा घायल और थका हुआ अंततः हार मान गया, परछाई में लंगड़ाते हुए चला गया। उसकी आत्मा टूट गई। जारा पस्त लेकिन विजयी क्रोध के अवतार का सामना किया था और विजयी हुआ था। जंगल घायल लेकिन टूटा नहीं, धीरे धीरे ठीक होने लगा। जानवरों ने शक्ति में बदलाव को महसूस करते हुए धीरे धीरे अपने छिपने के स्थानों से बाहर निकलना शुरू कर दिया। उनकी आंखें उस शेर के लिए नए सिरे से सम्मान से भर गईं, जिसने उनके सबसे बड़े डर का सामना किया था। जारा, जिसके शरीर पर युद्ध के निशान थे, एक राजा से बढ़कर कुछ बन गया था। वह एक किंवदंती था, साहस और लचीलेपन का प्रतीक। जारा की बहादुरी की कहानी दूर दूर तक फैल गई, हवा में सवार होकर जंगल के सबसे दूर के इलाकों और उससे आगे तक पहुंच गई। यह पानी के छेद के आसपास फुसफुसाई जाने वाली कहानी बन गई, माताओं और शावकों के बीच साझा की जाने वाली कहानी, एक याद दिलाने वाली कहानी कि सबसे अंधेरे समय में भी साहस रास्ता दिखा सकता है। जारा की विरासत न केवल उसके वंशजों की दहाड़ में, बल्कि हर उस प्राणी के दिल में जीवित रही जो